स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में एक बातचीत हुई जहां पे रशिया ने ये अनाउंस किया कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो परचेज करे। अभी क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट और कैसे अगर भारत ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस डील को तो ये कैसे भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, इसको भी हम बात करेंगे। और कैसे जियोपॉलिटिकली ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार मूव होगा, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक बार देखते हैं कि पूरी डील क्या साइन हुई है। तो रशिया ने रिसेंटली भारत को ऐसी परमाणु तकनीक देने की पेशकश की है जिससे कि भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएंगे। रूस की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है रोसोटॉम, उसने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र देने का यहाँ पे ऑफर किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है इस तरह के रिएक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा रुचि बढ़ा रही है। वर्तमान में केवल रशिया ही एक ऐसा पूरी कंट्री है जिसके पास इकलौता पानी में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है, और यही रशिया जो चाहता है कि अभी भारत के पास भी हो। और अगर बात करें करंटली तो ये रशिया के एक लोमोनोसोव जहाज पर जो है इसको प्लांट किया गया है, और ये पेवेक नाम के एक शहर को बिजली सप्लाई कर रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी बोट पे आपने क्या किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट को इम्प्लांट कर दिया। अब आप उसको कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी आइलैंड पर ले जाओ, कहीं पे भी आपको बिजली चाहिए, किसी भी आपको ऑपरेशन रन करना है, कोई माइनिंग करनी है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे बिजली अवेलेबल हो, तो आप क्या करोगे ऐसे में। तो ऐसे में इस फ्लोटिंग पावर प्लांट को यूज किया जा सकता है और वहां पे बिजली अवेल कराई जा सकती है, जो कि काफी एफिशिएंट होता है। तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, और ये दिखने में कैसा लगता है, बिल्कुल एक शिप की तरह। लेकिन यहाँ पे ये शिप नहीं है क्योंकि इसके पास खुद का कोई इंजन नहीं है, यानी कि खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरी शिप होगी जो इसे टो करके आगे लेकर जाएगी। तो आप उसकी मदद से इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, और ये काफी अच्छी मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं कि आखिर होते क्या है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। तो भारत और रशिया के बीच जमीन पर आधारित, यानी कि पहले हम लैंड पर जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे उनको लेकर तो हमारे बीच में पहले से ही बात हो रही थी, लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की पेशकश एक भारत के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को भी कहा जाता है, जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम ही कार्बन का यहाँ पे रिलीज करता है कार्बन को, और बहुत ही एफिशिएंट होता है, और ये 24 घंटे जो है बिजली यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पे ये होता है आपका, ये रशिया का है। जो अभी करंटली हम बात कर रहे थे कि रशिया के पास इकलौता फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो यही है, ठीक है, जिसमें अभी रशिया इसको यूज कर रहा है। फ्लोटिंग पावर मतलब क्यों खास है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए एक मोटे तौर पर कोयले से आधारित संयंत्रों पर या फिर हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि या तो कोई ऐसी एनर्जी को यूज करते हैं जो कि कोयले से बनती है, या फिर हाइड्रो पावर का हम यूज करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं बिजली बनाने के बाद यूज करते हैं। भारत समेत कुछ देशों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाए हैं, लेकिन अभी भी समुद्र के करीब या दूर द्वीप पर ऊर्जा की जरूरत के लिए जीवान ईंधन वाले जनरेटर का काम में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखो, ये भारत है, भारत की यहाँ पे आपको दिखता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये भारत से काफी दूर है, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि ये आइलैंड हमारा है, और इस आइलैंड पर अगर बिजली की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे कैसे बिजली जो है यहाँ पर पहुंचेगी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यहाँ पे यूज किया जाता है जीवाश्म ईंधन वाले जनरेटर। इन सभी को यूज किया जाता है जो काफी कार्बन रिलीज करते हैं, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते और एफिशिएंट भी नहीं होते। तो यहाँ पे इनको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, परमाणु रिएक्टर को यूज कर सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे कि अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड भी है, और उसे भी बिजली के जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हमारी जो है यहाँ पे सेना भी है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार है, तो वहां पे भी अगर उनको बिजली की जरूरत होती तो वो जनरेटर का यूज करते हैं। भारत के रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों तक पहुंचना, यानी कि भारत के लिए वो एरियाज जो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, वहां तक भी हमारी ये टेक्निक पहुंच सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, नौसेना के जहाज और आइस ब्रेकर में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल लगभग 60 साल से किया जा रहा है, जो कि काफी नई बात नहीं है। लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग है, क्योंकि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हीटिंग, हाइड्रोजन उत्पादन समेत कई कामों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे इसको बाकी दूसरे तरीकों से अलग बना देता है।
फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र को किसी भी कारखाने में बनाया जा सकता है, शिपयार्ड के पास लगाया जा सकता है या किसी साइट पर भी भेजा जा सकता है। ये सभी निर्माण को गति देने और लागत को कम रखने में मदद कर सकता है। भारत के अंडमान और लक्षद्वीप जैसे सुदूर और रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों पर बिजली पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार तरीका साबित हो सकता है। रशिया ने परमाणु रिएक्टर लोमोनोसोव को 2020 में चालू किया था, जो आर्कटिक में मौजूद बंदरगाह शहर पेवेक को बिजली पहुंचा रहा है। यानी कि अभी रशिया ने जो है 2020 में इसको चालू किया और एक शहर पेवेक जो कि रशिया का है वहां पे बिजली प्रोवाइड करा रहा है। रशिया ने यहाँ पुराने चौस्क कोयला प्लांट को बंद कर दिया, यानी कि वो पहले भी वो भी क्या करते थे, ऐसे प्लांट को यूज करते थे जो कि बिजली प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग कोल। ठीक है, अब उन्होंने उसको बंद कर दिया और इसे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज है जो हमें इस पूरी वीडियो से ये समझ आई कि अगर भारत इसको मतलब एक्सेप्ट कर लेता है इस डील को, तो हमारे पास भी क्या होगा, हमारा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो हमें ऐसे एरियाज पे भी जो है एक्सेस कराएगा इलेक्ट्रिसिटी जहां पर नॉर्मली पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, जहां पे एक्सेस जो है थोड़ी मुश्किल है। जैसे कि आप भारत की कोस्ट लाइन देख लो, कोस्ट पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी हम कुछ भी एनीथिंग कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही इजीली हम इस शिप के माध्यम से इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ले जा सकते हैं और वहां पे जो है हमारा जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इसका यूज होने वाला है। तो खैर बहुत सारे तरीकों से इसको हम यूज कर सकते हैं और ये जो टेक्निक है ये फिलहाल चाइना के पास भी नहीं है। और अगर भारत ने इसको एक्सेप्ट किया तो यस, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्या भारत को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं अब आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपके लिए मैं 2 एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, एक है वोकैब 24, एक है जीके 24। ये दोनों ही एप्लीकेशन आपके लिए बहुत कारगर होंगे क्योंकि ये आपकी इंग्लिश और जीके जीएस की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा यूज करना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।